जमशेदपुर में सीएम सोरेन ने नए प्लांट का किया शिलान्यास। मंत्री बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन और टाटा स्टील के एमडी रहे मौजूद। पलामू दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। बालूमाथ प्रखंड के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इस दौरान हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा 3 साल पूरे हो गए लेकिन सरकार ने नहीं निभाया एक भी वादा। सरायकेला में झारखंड राज्य स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नियोजन नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने अनुमंडल कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान युवाओं ने 60-40 नियोजन नीति का विरोध किया। इस दौरान युवाओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड में नियोजन नीति पर आर पार की तैयारी। 8 अप्रैल को छात्र करेंगे सीएम आवास का घेराव। 9 अप्रैल को निकाले मशाल जुलूस, जबकि 10 अप्रैल को झारखंड बंद का बुलाया झारखंड बंद। राहुल गांधी प्रकरण को लेकर कांग्रेसियों का हाजीपुर में जोरदार प्रदर्शन। निकाला मशाल जुलूस, काली पट्टी बांधकर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। हिंसा पर हंगामे के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। अब बुधवार को शुरू होगी सदन की कार्यवाही। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हंगामेदार रहा सदन। सासाराम और बिहार शरीफ हिंसा पर सियासी हंगामा। बीजेपी ने विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। बिहार हिंसा पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा सरकार कर रही तुष्टीकरण की राजनीति, बीजेपी नहीं करेगी तुष्टीकरण की राजनीति। तजिया का स्वागत हम करते हैं और रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों? हर थाने के अंदर शांति समिति की बैठक हुई और शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी मिल बैठ करके सारे तय करते हैं रूट, सारी व्यवस्था बनाते हैं। फिर पत्थर क्यों बरसा? ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार के कुछ अधिकारी पर भी तुष्टीकरण का लगाया आरोप। साथ ही मदरसों में आतंकी घटनाएं संचालित होने का लगाया आरोप। उच्च पद पर बैठे हुआ एक पदाधिकारी यहाँ खोल करके अल्पसंख्यकों को संरक्षित, मदरसों को संरक्षित और खुल करके आतंकवादियों का पनाहगार उस मदरसे के अंदर होता है। हाई कोर्ट ने जब जांच का आदेश दिया, सरकार से हमने सदन में जब पूछा क्यों नहीं जवाब दिया, एनआईए से क्यों नहीं जांच करा रही है। आज बम बनाते हुए सासाराम में जो घायल हुए हैं कौन है? बांका में मदरसे के अंदर बम विस्फोट हुआ था, क्यों दबा दिया गया? सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने बताया सरकार की नाकामी। कहा जब जब बिहार में आरजेडी के साथ सरकार बनती है तब तब बढ़ता है अपराध का ग्राफ। इस तरह की घटनाओं में जिन अपराधियों ने साजिश की है वो चिन्हित होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है हम सबों ने इसे हमेशा प्राथमिकता दिया है कि कैसे राज्य में अमन चैन हो, राज्य के लोग कैसे शांतिपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। लेकिन महागठबंधन की सरकार में जहां की सरकार के द्वारा ही अपराधियों को संरक्षण दिया जाता हो। सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं पर बीजेपी आक्रामक। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान। कहा बिहार में हो रहे सरकार प्रायोजित दंगे। हरिभूषण ने की एनआईए से जांच की मांग। इस तरह रामनवमी के शोभा यात्रा निकालने वाले कमेटियों पर प्रशासन ने दबाव दिया है और उसी दबाव का नतीजा हुआ कि एक समाज के लोगों को बल मिला कि सरकार हमारे साथ है, इसलिए ऐसी घटना की गई है। इस घटना की जांच एनआईए से कराई जाए, नहीं तो एक समय आएगा कि अमित शाह जी ने कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा बिहार में। गिरिराज सिंह ने भी नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा उत्तर प्रदेश सरकार से सीखना चाहिए। नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। तो ये भी बंगाल से सीख रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश से सीखे होते तो शायद न पीएफआई यहाँ पैदा लेता और न इस ढंग से रामनवमी में इस ढंग की वार्ता होती कि हिंदुओं के जुलूस पर रामनवमी में पथराव होता। अब हमें कोई ज्ञान दे देश के हिंदुओं को
कि इस गली में नहीं जाएं, मुस्लिम है इस गली में, तब तो तजिया में तो हमने कभी नहीं कहा कि ये हिंदू की गली है कि मुसलमान की गली है, इधर से मत जाओ हिंदू की तरफ। हिंसा को लेकर सुधाकर ने अपने ही सरकार पर साधा निशाना, कहा अधिकारियों ने मामले में नहीं दिखाई तत्परता। साथ ही कहा कि हिंसा के पीछे राजनीतिक दलों का भी हाथ। सुधाकर सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना, हिंसा को लेकर राज्य सरकार से होगा सवाल। अधिकारी लापरवाह है तो नेताओं को फील्ड में आ जाना चाहिए। बिहार हिंसा पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, कहा सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं के पीछे बीजेपी विधायकों का हाथ। महागठबंधन की सरकार जब जब बनती है तब तब क्यों बढ़ता है अपराध का ग्राफ, बीजेपी करती है सरकार को बदनाम करने की कोशिश। बिहार में हिंसा को लेकर लेफ्ट और आरजेडी की प्रतिक्रिया आई सामने, बजरंग दल पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान का बड़ा बयान, कहा बिहार शरीफ और सासाराम की घटनाओं के पीछे राजनीतिक साजिश, बीजेपी और महागठबंधन दोनों का हिंसा में हाथ। विधायक अख्तरुल इमान ने बीजेपी पर मुसलमानों के नाम पर वोट बटोरने का लगाया आरोप, महागठबंधन पर भी मुस्लिमों को डराकर वोट लेने का लगाया आरोप, जबकि आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा आरजेडी 15 साल तक मुस्लिमों को डराकर की है शासन। बिहार हिंसा पर एडीजी मुख्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नालंदा और सासाराम में स्थिति शांतिपूर्ण, नालंदा और सासाराम में अब तक 173 गिरफ्तार, नालंदा में 15 और सासाराम में 3 एफआईआर दर्ज। एडीजी ने आज सासाराम में बम विस्फोट की खबर को बताया अफवाह, पुलिस के मुताबिक शरारती तत्वों ने फोड़ा पटाखा। 31 मार्च को घर के अंदर हुआ था बम विस्फोट। सासाराम में एक घर में बम फेंकने की आई थी खबर, सुबह करीब 4 बजे की घटना, नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला का मामला। रोहतास जिले के सासाराम में हालात सामान्य, हिंसा वाले इलाके में पटना से आई दंगा निरोधक दस्ता, एसएसबी और जिला पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बिहार हिंसा के बाद से तनाव का माहौल, तनाव को देखते हुए बिहार शरीफ में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद, 8 एफआईआर दर्ज की गई। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद हालात सामान्य, आज खुल गई है बाजार में तमाम दुकानें, रोजमर्रा की तरह अपने घरों से निकले लोग। बिहार शरीफ में धारा 144 अब भी लागू, 4 अप्रैल तक जिले में बंद रहेगा इंटरनेट। अब तक 82 उपद्रवियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, 3 पैरामिलिट्री की कंपनी की गई तैनात। साहिबगंज में कुछ असामाजिक तत्वों ने इलाके में शांति भंग करने की कोशिश, पत्थरबाजी कर धार्मिक स्थल को पहुंचाया नुकसान, मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद, पैसे के लेन देन को लेकर अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को परिजनों ने निजी अस्पताल में कराया भर्ती, सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी। मटिहानी थाना इलाके के सिम्हा गांव की वारदात। आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने गांव वालों पर की अंधाधुंध फायरिंग, एक शख्स हादसे में जख्मी, हेडमास्टर सहित कई लोगों ने जमीन पर लेटकर बचाई जान, 4 से 5 राउंड तक चली गोली। चतरा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर, पलामू सीमा पर एंटी नक्सल अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, कई नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना। मुठभेड़ के दौरान मौके से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामान भी बरामद की। मोतिहारी में अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष को गोली मारकर 3,50,000 रुपए की लूट के बाद हवा में फायरिंग करते हुए फरार, घायल पैक्स अध्यक्ष निजी अस्पताल में भर्ती, कोटवा थाना इलाके की वारदात। धनबाद में अंडरग्राउंड माइंस में एक युवक की सड़ी गली हालत में लाश मिलने से सनसनी, लोग हत्या की जता रहे आशंका, मरने वाले युवक की नहीं हो सकी पहचान। अलकड़ियाहा ओपी क्षेत्र का मामला, जांच में जुटी पुलिस। नवादा के राजन पंचायत के तारण गांव से महिला का शव बरामद, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने महिला का शव किया बरामद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला पर धारदार हथियार से किया गया हमला, महिला की पहचान तारण गांव के ही संदीप यादव की पत्नी के रूप में हुई। गढ़वा के अमरोरा में मोबाइल टावर पर चढ़कर एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, यूपी का रहने वाला है मरने वाला युवक अपनी पत्नी को लेने आया था ससुराल, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धनबाद में दिखा चोरों का आतंक, शक्ति मंदिर में 2 महिलाओं की चैन लेकर के हुए फरार, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, मंदिर कमेटी ने जारी किया वीडियो। बोकारो के चंदपुरा थाना इलाके में चोरों का आतंक, बंद पड़े घर में चोर ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम, चोरों ने ग्रिल तोड़कर घर में रखी बाइक लेकर चलता बना, स्थानीय लोगों ने बाइक साथ चोर को पकड़ा, पुलिस को सौंपा और पुलिस चोर से पूछताछ कर रही।
साहिबगंज में मनरेगा बीपीओ श्वेता कुमार के निजी ड्राइवर ने की खुदकुशी। बेडशीट के फंदे से फांसी लगाकर दी जान। मौत की वजह का नहीं चल सका है पता। साहिबगंज के कुलीपाड़ा की घटना, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जहानाबाद के टेहटा ओपी क्षेत्र में महिला ने की आत्महत्या। फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या के आरोप। पति पत्नी के बीच होता रहता था विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजादी के 78 साल बाद भी साहिबगंज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। मरीज को खाट पर लिटाकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने के लिए परिवार मजबूर। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मरीजों को हो रही दिक्कत। आरा के भोजपुर में जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया मारने का आरोप। 5 साल पहले हुई थी शादी। चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव का मामला। जमुई में पत्नी को सेल्फी के बहाने पहाड़ से फेंककर पति हुआ फरार। महिला गंभीर रूप से जख्मी। चकाई रेफरल अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। पीड़ित पत्नी निशा की 2019 में राजरंजन मिश्रा से हुआ था लव मैरिज। सहरसा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जिला व्यवहार न्यायालय हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। साथ में पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा और एक कारतूस किया बरामद। अभियुक्त गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बोकारो में कसमार के युवक उमेश मुर्मू के शव पर सियासत तेज। पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो ने वर्तमान विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो पर युवक के शव पर सियासत करने का लगाया आरोप। रोजगार को लेकर कहा कि सरकार ने नहीं किया पूरा वादा। लखीसराय में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश के कारण और वर्चस्व को लेकर हत्या की गई। पश्चिम चंपारण की मझौलिया पुलिस ने 3 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार तीनों शातिर चोर डकैती की बना रहे थे योजना। गिरफ्तार सैफ अली के खिलाफ अलग अलग थाने में 12 आपराधिक मामले दर्ज। आरोपी के पास से लोडेड पिस्टल और बाइक बरामद। सुपौल में त्रिवेणीगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने जिले में टॉप 10 लिस्ट में शामिल अपराधी रमेश यादव को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराधी को कुमयाही हाट के पास से किया गिरफ्तार। त्रिवेणीगंज पुलिस करीब 1 साल से ढूंढ रही थी। मोतिहारी में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही एक स्प्रिट से भरा एक कंटेनर भी किया है जब्त। करीब 50 लाख बताई जा रही। जब्त शराब की कीमत कोटवा थाना क्षेत्र के NH 27 के बंगरा पेट्रोल पंप के पास से हुई बरामदगी। शराब तस्करों के खिलाफ बेगूसराय पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। मौका देख फरार हुए तस्कर। शराब तस्कर डाक पार्सल के कंटेनर में छुपाकर शराब की कर रहे थे तस्करी। धनबाद में गांव वालों के हाथ चढ़े 3 गौ तस्कर। लोगों ने किया तस्करों को पुलिस के हवाले। 36 गोवंश तस्कर के हाथों से छुड़ाया। गांव वालों ने पुलिस पर भी गोवंश की तस्करी में लगाया मिलीभगत का आरोप। निरसा थाना क्षेत्र के जुगितपा गांव का मामला। समस्तीपुर में ऑटो चालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। गला दबाकर चालक की गई हत्या। अरविंद कुमार सिंह के रूप में हुई मरने वाले चालक की पहचान। प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका। मोतिहारी के गंडक नदी में नहाने के दौरान हादसा। नहाने के दौरान 5 युवक गंडक नदी में डूबे। 3 युवकों की डूबने से हुई मौत, जबकि 2 की मौजूद लोगों ने बचाया 2 को। संग्रामपुर थाना के इजरा गंडक नदी का मामला। नवादा में छत का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा। 10 लोग हादसे में हुए घायल। सभी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। 4 लोगों की हालत गंभीर। विमसा पावापुरी रेफर। वैशाली में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग। आग ने कई मकान को भी चपेट में लिया। कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। सादेई थाना क्षेत्र के रामगंज की घटना। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके के सड़क निर्माण कार्य को मिली स्वीकृति। सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलने पर गोविंदपुर की जनता में खुशी। गोविंदपुर की जनता ने मंत्री बन्ना गुप्ता का किया अभिनंदन। मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से सड़क निर्माण कार्य को मिली स्वीकृति। उन लोगों का लगातार ये प्रयास है कि उनके क्षेत्र का विकास हो और इसके लिए कई बार वो लोग हमसे मिलते रहे हैं और उसी के क्रम में अभी एक 4.5 किलोमीटर की सड़क भी बन रही है और ये अभी 14 सड़क मिला के 5 करोड़ रुपया से इसकी स्वीकृति दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं हमारे छोटे भाई प्रत्योष जी और मंगल कालिंदी जी ये लोग के लगातार प्रयास को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि जनता के लिए ये लोग कर रहे हैं। गया में महिला मुखिया की दरियादली। खुद को मिले अवार्ड के पैसे से ग्रामीणों के लिए खरीदा एम्बुलेंस। महिला मुखिया के कार्यों को देखते हुए पीएम मोदी ने किया सम्मानित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड से किया गया सम्मानित।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूर होने से ग्रामीणों को होती थी परेशानी। धनबाद में भूमाफिया के खिलाफ ग्रामीणों का 1 दिवसीय धरना। जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना। ग्रामीणों ने गोविंदपुर सीओ रामजी वर्मा पर लगाया आरोप। कहा सीओ ने सीएनटी एक्ट की जमीन को भूमाफियाओं से मोटी रकम लेकर उनके नाम किया और भूमाफियाओं को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। लखीसराय में चयनित किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। कृषि विभाग की तरफ से किसानों को उपज बढ़ाने के प्रशिक्षण दिए गए। जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने किसानों को दिए प्रशिक्षण। उन्होंने बताया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति की अच्छी फसल उपजाने में मदद करती है। उर्वरा शक्ति बचाने के लिए बेहतर खेती करें। साथ ही जैविक खाद से खेती करने के बारे में भी बताया। भागलपुर के मायागंज अस्पताल की लचर व्यवस्था से गई एक मरीज की जान। समय पर इलाज न मिलने से मरीज की हुई मौत। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा।